अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कलीम मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवामी मसाइल। आज जो लाहौर और पूरे पंजाब का जो आपको पता है ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला है। सिग्नल पे आना जाना कैसे मैसर हो सकता है, इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका नाम वसीम हैदर शाह, और उसके साथ ही हमारे पास जो हैं क्राइम रिपोर्टर राशिद जट जो है वो भी मौजूद हैं। इनसे इसी के ऊपर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम का कैसे ये प्रॉब्लम जो है ये हल हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम शादी, कैसे हैं आप माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज आपको जो हमने ऑफिस में अपने बुलवाया है और आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, और इसके बारे में आप सिर्फ हमें ये बताएं कि आज मुझे अपने ऑफिस में आते हुए ट्रैफिक में 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो इसी तरह लोग भी बड़े परेशान हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या इसका हल है। मकसद पहली बात तो ये है कि जो ट्रैफिक के जो मसाले हैं ये पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जी। लाहौर में इसलिए है कि आप तो एक तो PSL शुरू हो रहा है, PSL की वजह से जितनी मतलब ट्रैफिक की जो नंबरी है इनकी डेली मीटिंग हो रही है कि लोगों जो सिग्नल हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। दूसरा सिग्नल फ्री कर दिए CPO साहब ने, मेहदी साहब ने आके कि सिग्नल फ्री करने से ये होता है कि ट्रैफिक के लिए ये होता है। फिर हम लोग भी देखिए वायलेशन बहुत ज़्यादा करती हैं कि मतलब कि कतार में नहीं जाते हम लोग, कतार के वे ऑफ जाने की कोशिश करें। हर इंसान को जल्दी है कि मैं जल्दी चला जाऊँ, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है लाहौर की वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, क्योंकि उनका सिर्फ उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने चलान करने हैं। चलान का टारगेट है उनमें उनका कि मतलब आप चौक में देखिए सिर्फ बाइक वाले को रोक के चलान किया जाता है, कभी हेलमेट के नाम से, कभी नंबर प्लेट के नाम से, लेकिन आवाम को वो रिलीव नहीं होता। आप ठीक है ना, आप ऑफिस हैं, मैं खुद आज मतलब कि मार रोड से शिमला पहाड़ी तक आया हूँ, तो मुझे भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। इतनी ट्रैफिक थी, हर तरफ यही है। तो ये CPO साहब को चाहिए कि इसके लिए कोई लाहेमत बनाए, बाहर निकलें। जैसे कैप्टन याकर साहब थे, वो फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे, आते थे, जाते थे, चेक करते थे। तो शाह साहब नहीं निकलते हैं ज़्यादा, शाह साहब के जो है वो मसूलियत ज़्यादा है। तो ये तो इनको शाह साहब को चाहिए कि देखें लोगों के ट्रैफिक के जो सबरा हैं उनको चाहिए कि वार्डन को चेक करें, देखें। हमारे दोस्त हैं, जैसे आप जैसे भी आप भी प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी मतलब आप प्रोग्राम करते रहते हैं, अवामी मसाइल आपको प्रोग्राम बड़ा फेमस है। तो इसी तरह हमारे बाकी भी दोस्त हैं, वो भी BG चैनल वाले हैं, वो भी इन पे बड़े प्रोग्राम करते हैं, आए रोज़ प्रोग्राम करते हैं, मार रोड पे प्रोग्राम करते हैं, वो ट्रैफिक की अवेयरनेस देते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस के जो सरबराह हैं वो अवेयरनेस नहीं इतनी देते। जब कभी ऊपर से प्रेशर होता है तो मार रोड पे आ जाते हैं, मास्क लेके देते हैं। बाकी ये मैंने देखा है अक्सर कि कानून बनता है कि किस चीज़ के लिए, और कानून जो बनता है वो हमारे लिए बनता है, लेकिन हमें रिलीफ देने के लिए नहीं बनता। कि हम देखिए हमने ऑफिस में जाना होता है, ऑफिस से हमें भी मतलब एक डांट पड़ती है। आम आदमी को देखने कोई मतलब कि ऑफिस से बाहर जाता है कोई काम करने के लिए, वो लेट आता है तो उसको भी वो जो ऑफिस का मालिक है, प्राइवेट जॉब करते लोग, तो ये होता है। फिर दूसरा फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जी, ट्रैफिक होते हैं, सिग्नल पे खड़े होंगे, ठहर ठहर के गाड़ी चलेगी तो फ्यूल भी कंज्यूम होता है। तो वो ये चीज़ें हैं कि ये तो सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब PSL की वजह से देखिए हमारा मुल्क जो कौन सा मुल्क है जो क्रिकेट में चलता है, मुझे ये बताएं जी। ठीक है, अब वो कल से तो टीमें पाकिस्तान में लाहौर में आ रही हैं, तो PSL शुरू होना है तकरीबन 27 तक यही सिस्टम रहना ट्रैफिक का। तो आधा लाहौर उन्होंने बंद कर देना, माल भी बंद कर देना है, जहाँ पे टीम ने ठहरना है PC होटल वो भी बंद कर देना है। फिर उसके बाद ईवान संतो तिजारत बोर्ड है, वो भी सारा बंद हो जाए, वहाँ पे भी एजेंसियों की रूट करनी है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं ये करके जाना, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी तो बताया ना हमें कि ये क्रिकेट हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। कि क्या हम अमर का प्रोग्राम दे रहे हैं, अमर का ये प्रोग्राम तो नहीं है पूरा पाकिस्तान बंद कर दें और एक टीम के लिए एक रास्ता खोल दें, वो जा रही है और आ रही है बगैर स्पीड के, बगैर इशारे के। जी, उसको कज़ाफ़ी लेके जाना है। कज़ाफ़ी के जितने मतलब एरियाज़ है वहाँ पे शॉप्स है, ये अगर कहना इसको फेस्टिवल है तो मैं नहीं मानता। फेस्टिवल वो होता है कि कज़ाफ़ी के जो है वहाँ मेला लगा हो, दुकानें खुली हो, हर चीज़ हो, लोग आएँ देखें। अब वो कज़ाफ़ी के आपको पता है वो कल से गैस हर चीज़ बंद कर रहे हैं। हाँ जी, वो होता है, सब कुछ बंद कर देते हैं। तो ये कौन सा मैच है कि टीम को लेके आए स्पोर्टी में तो वहाँ पे मैच करें। ये ठीक है, अमन का प्रोग्राम जाते हैं, मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है, क्रिकेट होना चाहिए, बाकी स्पोर्ट बाकी भी होने चाहिए, लेकिन उसका एक एकदम दायरा होना चाहिए, उसमें आवाम को अज़ियत ना दें, उसमें जो उस इलाके में रहने वाले हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल है। नहीं, जिस जगह पे ये रूट लगाते हैं उस जगह तो पूरा ये बंद कर देते हैं, कोई आमदोरफ्त नहीं रखते। फिर दूसरी तरफ जो है वो प्रेशर जो है वो ट्रैफिक का बढ़ जाता है।
जी। उसके बारे में फिर आप क्या कहते हैं? या तो इनको कोई ऐसा रूट प्लान करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताते हैं? मतलब ये ना करते, देखिए ये जो कहते हैं ये चोंचले हैं बड़े लोगों के, जी क्रिकेट के ये बड़े लोगों के चोंचले हैं। तो इसमें जो दाल रोटी कमाने वाला बंदा वो तो पीस रहा है ना, तीसरा है। ठीक है, उसके लिए कौन सोचता है? मुझे ये बताएं, एक सब आपने गोल्डन रोड से यहाँ से जाना है, शमा से जाना है तो 10 मिनट का रास्ता है। जब ये मैच होगा तो आपने घूम के जाना मार रोड से, जी। तो आपको घंटा लगना है। हाँ जी, टाइम भी लगेगा 10 मिनट का और 1 घंटे का कितना जी। डिफरेंस है, पेट्रोल का भी लगा दें। हाँ जी, वो पेट्रोल भी कंज्यूम होगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये आम आदमी के लिए जो हमारे जो बड़े व्यक्ति में पॉलिसीज बनाते हैं जी वो अवाम का नहीं सोचते। अवाम का कोई सोचे तो फिर ये तो देखे ना, वो कहे फिर अवाम को लीडे मैच टीम जा रही है तो रास्ता खोल दी जाती है, तो रास्ते मुताबिक बंद हो जाने, दीवाने लग जाएंगे। ठीक है, ये समझे का एक मतलब कि खौफनाक पहले में मैच होना है। जी तो ये है कि इसमें अब ट्रैफिक अब सारी मीटिंगें जो है PSL की हो रही हैं, जी बाकी ट्रैफिक को आज़ाद छोड़ा हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही होगा। और ज़्यादा ट्रैफिक का जो लोड होता है वो आपको पता है कि 1 से 1.5 बजे होता है स्कूल टाइमिंग में या सुबह के मॉर्निंग टाइमिंग में या सेकंड टाइमिंग में। दूसरी बात ये है कि ये जो मार रोड है इसके साथ जितने भी सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितने भी बड़े अदारे हैं वो यहाँ पे एक ही जगह पे जमा हो गए हैं। जी ठीक है, फिर उसके आगे आई शिमला पहाड़ी है, यदि प्रेस क्लब के बाद कोई ना कोई तो एहतजाज होता है, जी मार रोड पे होता है। तो ये फिर ये चीज़ें इनके बारे में भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ये मतलब ट्रैफिक जो हमारी बात बड़े CTO साहब से भी बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो लेटर लिख लिख के थक गए हैं, तो इसका किया जाए। लेकिन इसकी जो पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर हैं जी वो सोचेंगे तो ये इसका कोई हल होगा। लाहौर छोटा है, बहुत आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको पता लाहौर अब फैलता जा रहा है। जी बहुत बड़ा हो तो बैरियर टाउन से भी लोगों ने अगर आना कचहरी है ना तो कचहरी एक ही है। एक ही है लाहौर में ही है। तो फिर ये चीज़ें इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि इनकी भी थोड़ी बहुत की शिफ्टिंग करने से ट्रैफिक का लोड कम होगा। जी तो नाज़रीन, आपने वसीम शाह साहब की बातें और गुफ्तगू और उनकी अपनी एक ओपिनियन राय आपने सुनी, और इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। अभी हमारे क्राइम रिपोर्टर उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। जी तो राशिद जट, आप बताएं कि आजकल जो ट्रैफिक के सूरत हाल बनी हुई है, अवाम परेशान है, इसके बारे में आपका सर्वे क्या कहता है? जी बिल्कुल मलिक साहब, हालात तो ऐसे ही हैं। ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हैं जी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो CTO साहब हैं इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे। और अब जो PCL शुरू होने वाला है जी इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मसाइल मज़ीद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक प्लान है मेरे हिसाब से इनकी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। इन्होंने जब प्लान करना है, कुछ रोड्स इन्होंने बंद करने हैं, ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है, तो उससे ये होगा कि जो यहाँ की ट्रैफिक है एक रोड की वो दूसरे रोड पे अगर डाइवर्ट करते हैं तो उससे ये लोड जो है सारा दूसरे रोड पे पड़ेगा। वो दूसरे रोड पे आ जाता है, उससे ये इतना ज्यादा रश हो जाता है कि इतना ज्यादा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर लोग जो है वो बिल्कुल भी यानी ये हिसाब से नहीं चलते कि यार हमने चलना है, एक लाइन से चलना है, एक तरीके से चलना है। एक इधर से आ रहा है तो एक दूसरी तरफ से आ रहा है, यानी कोई तरीकेकार नहीं है। ना वहाँ पे कोई पुलिस का है, ना कोई पुलिस देखती है कि यार हम इनको गाइड करें, हम इनको रोकें यहाँ से। पुलिस ने क्या काम करना है? उनका काम है सिर्फ चलान करना, पैसे रेवेन्यू इकट्ठे करना और वो देना। चलान भी आजकल वैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप देखें जगह जगह चौक पे खड़े हैं 3 4 5 वो इकट्ठे खड़े हैं और बाइक्स को रोक रहे हैं। उनको रोकना है, उन्होंने चलान करना है। चलान भी और रक्षे की भी नकल कर रहे हैं। हाँ जी, रक्षे भी। और देखिए ना जो लोड में फिर आप देखें कि नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है, उसमें हैवी ट्रैफिक भी आ जानी है। नॉर्मल हैवी बाइक्स, गाड़ियाँ, रक्षे एक ही जगह जब इकट्ठे होने हैं तो वो कैसे निकलेंगे? नहीं, रूट तो प्लान करते हैं ये। रूट जो प्लान करना है उन्होंने देखे ना, प्लान कर दिया उन्होंने, एक रोड को बंद किया, उसकी दूसरे रोड पे उन्होंने डाइवर्ट कर दी। अब जो पहले वहाँ पे इतनी ट्रैफिक है, ये भी ट्रैफिक वहाँ पे जाके मिक्स होगी तो क्या सूरत है? लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाएगा, वो लोड बढ़ने से स्टॉक हो जाएगी, ट्रैफिक ने चलना नहीं है। ऊपर से हम जो है वो कानून की कोई भी पासदारी करते ही नहीं है कि यार हमने निकलना है तो हम थोड़ा सा स्टे करें, उसको निकलने दें। ये चीज़ें हैं ही नहीं है, सबर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो CTO साहब को चाहिए कि अगर कोई प्लान करना है तो इस तरह से करें कि तरीके से ट्रैफिक निकल सके। चौकों पे खास तौर पे
जो राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे जो है ना वो ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी लगाई जाए कि यार यहाँ पे आपने खड़े होना है, ताकि ट्रैफिक के निज़ाम ख़ास तौर पे वहीं पे जहाँ पे कोई राउंड लेगा ट्रैफिक वहीं पे जो है ब्लॉक हो, क्योंकि उधर से आने वाला जो है वो भी आएगा और निकलेगा तो ट्रैफिक सारी ब्लॉक हो जाएगी, नहीं रश बढ़ जाता है। नहीं देखिए मलिक साहब, मैं आपकी बात समझ मैं अपनी बात काट रहा हूँ। आपने कहा रूट प्लान नहीं करते, रूट प्लान करते हैं लेकिन किन के लिए? वीआईपीज़ के लिए, आवाम के लिए नहीं करते। आप मतलब बादशाह लोग हैं, मतलब आप ऑफिस से आते हैं, आपको नहीं पता अवामी मसाइल का, आपने आके स्टूडियो में बैठना प्रोग्राम करना है, यहाँ से हमने बाहर जाना है, सड़क पे देखना है, हमने अवाम का मसाइल हमें पता है कि रूट क्या प्लान होते हैं। रूट सिर्फ आप ये PSL है इसके लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल में ठीक है कि देखिए उनका सर्वे होता है, सारा दिन की नजरों देख रहे हैं, रिपोर्टर हैं, तो उनको भी पता है जो ऑफिसर्स हैं क्या होता है। रूट होते हैं जो हमारे अदलिया के जो जज साहबान हैं उनके लिए रूट लगते हैं, अवाम के लिए रूट नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि जो हमारे हाई जेंट्री के लोग हैं उनके लिए ही सारे रूट प्लान होते हैं। जी ऐसे ही है। आवाम तो मसले में पिस रही है। जी, जी। आपके कहने के मुताबिक यही कह रहे हैं आप। शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि रूट्स जो है वो शाही अफराद के लिए हैं। मतलब बाकी आवाम तो पिसेगी, उसने फंसना ही फंसना है। उनके लिए रूट जो है वो क्लियर किए जाते हैं, ये रूट आपके हैं, यहाँ से आपने आसानी से निकलना है। बाकी हम लोग जो हैं वो ऑफिस में भी पहुँचने के लिए मुसीबत है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो आप देखें जो छोटी सड़कें रोड है ना, इन दिनों में वो भी ब्लॉक्स होती हैं, यानी में रश होता है। अगर आप इकबाल टाउन के छोटे चले जाएं, सड़कों पे रोड पे चले जाएं, आप बाटी चले जाएं, इसके अलावा आप कहीं और चले जाएं, तो आप देखेंगे जो छोटी छोटी गलियां वहाँ पे भी रोड जो है ना ब्लॉक होंगे, क्योंकि लोग शॉर्टकट देखते हैं कि यार अगर हमने दूसरे रोड पे जाना है तो इधर से निकल जाएंगे, तो वहाँ पे फिर ट्रैफिक का लोड उन गलियों में मोहल्लों में भी ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है। उसमें ये होता है ना कि जिसको पता है वो फिर निकलने की कोशिश करता है। सब देखें, मैं मतलब एक आदमी ने एक लीटर पेट्रोल डलवाया था ना, तो उसकी जान भी बनी होती है कि मैं कोशिश करूँ ये पेट्रोल बच जाए और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ, तो वापस भी आ जाऊँ। जी जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन रूट निकली होती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए, जान जाती जाए। सर वो देखिए पता क्या है, आप देखें ना, मतलब महंगाई की तरफ देखें ना, जिस तरफ महंगाई चली गई है तो पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल नियाब हो गया है। जी, तो नियाब होने की वजह जब चीज़ एक नियाब हो जाती है तो फिर उसका वो डर तो होता है ना कि यार मैं पहुंच जाऊँ, ये ना मैं वापस रह जाऊँ, मेरी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे ही है। तो वो ये होता है। अब ये वन वे का जो बनाया ये अच्छा किया है, मैं इसको मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए, वन वे से एक्सीडेंट होते हैं, वो होते हैं। तो पहले ज़्यादा वन वे इसलिए यही लोग करते थे कि शॉर्टकट से जी ऐसी है ना, कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने फिर फाइन जो है ना वो बढ़ा दिया। ये इसी वजह से 2000 रुपये उन्होंने फाइन रखा हुआ है। ये अच्छी बात है। आगे जो क्राइम वायलेशन करेगा उसके ऊपर जो है ना वो चार्ज ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये रूल भी आवाम के लिए है, उनके लिए नहीं है। यानी आज अगर मैं जा रहा हूँ, मैंने देखे पुलिस वाला वो वन वे जा रहा है, उसको सामने वार्डन खड़ा है, वो नहीं रोक रहा। अब उसकी नंबर प्लेट पीछे से टूटी हुई है, आगे भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। अगर हम लोग एक आम आदमी अगर जा रहा है तो उसको फौरी रोका जाएगा कि यार ये आपने जो है ना वायलेशन की है, इसके लिए आपको जो है ना वो जुर्माना दिया जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो ये रूल बनाया इन्होंने, जो फाइन एक आम आदमी के लिए, ये आम आवाम के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। मैं तो वार्डन हजरात जितने भी हैं, पुलिस वाले देने में जितना भी मैं महकमा है, अपने बेटी भाई को जो है ना वो आपके करते हैं प्रमोट। मैं तो आपके प्रोग्राम के मतलब हवाले से ये मैसेज ये दूंगा, आपको कहूँगा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि कम से कम ये जो रूल है ये सबके लिए होने चाहिए। मतलब कि इसमें मैं आप चाहे मीडिया वाले, चाहे रुकला हजरात हमारे भाई हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पुलिस फोर्स के हैं, उनके लिए एक होना चाहिए। रूल तो बनाए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यही तो आपके कहने के मुताबिक यही कह रहे हैं आप। हाँ जी, बस ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसने करानी है? रियासत ने। तो रियासत जो है वो आगे महकमों के रूल चलती है तो वो करवाते ही नहीं है, वो चेक ही नहीं करते। अब ये रूटों के लिए जो है ना ये वार्डन्स को जो ड्यूटी लगानी चाहिए कि यार आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको जहाँ पे ड्यूटी दी गई है वहीं पे खड़े होना चाहिए। फिर ये ट्रैफिक का रूल जो है ना, रूट भी चलेंगे और ट्रैफिक भी जो है ना वो रवां दवां होगी, लेकिन ये इन्होंने ऐसे करना नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमारे मेहमान जो उन्होंने अपने तज़किये आपके साथ शेयर किए, और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं। CTO साहब मुंतज़िर मेहंदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई जगहों पे ये खुद नोटिस लेके पहुंच जाते हैं मौके पे,
काम कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं था आज के प्रोग्राम का कि किसी की दिल आज़ारी की जाए, सिर्फ हम आवाम के मसले को हम उजागर करते हैं और आला हुकाम तक लेके जाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि जो सिग्नल्स पे लोग खड़े होते हैं, आवाम खड़ी है बेहालो, जिसको आप कह लें कि बेयारो मददगार, कई घंटे गुजर जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, तो कम से कम ये लोगों के पास आज के दौर में टाइम नहीं होता। हर बंदे ने अपने पॉइंट पे पहुंचना है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए। इस अपने मैं आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये सीनियर सहाफ़ी वसीम हैदर शाह साहब का और उसके साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर राशिद जट साहब का। इन्होंने अपने कीमती वक्त से निकाल के हमें अपनी तज्ज़िया जो है वो शेयर किया। बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल प्रोग्राम के साथ मुझे अपने मेज़बान को कलीम मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।